हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को जो जानकारी मिलने वाली है वो क्या है, तो ये है आपके फाइनल सेमेस्टर में कैसे जो 1 to 5th सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो कैलकुलेट हो पाता है। और भी आपको बहुत सारी जानकारी 6 सेमेस्टर से रिगार्डिंग और या फिर जो भी है वो आपको मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन A to Z ऑल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, ऑल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हों। क्योंकि जैसे ही हम लोग डिप्लोमा में आते हैं और हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सेमेस्टर क्या है, कैसे इसमें मार्क्स ऐड होता है, कैसे फाइनल ईयर का मार्कशीट तैयार होता है। मैं आप लोगों को ये बातें बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिए, इसे अपने जितने भी दोस्त हैं आपके सेमेस्टर के या फिर आपके अदर ब्रांच के स्टूडेंट जो भी दोस्त हैं उनको ये शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं, ये जानते हैं कि ये कैसे और ये कैसे कैलकुलेट होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो A to Z ऑल टू ऑल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। कहने का मतलब चाहे आप फर्स्ट सेम में हो या फिर 6 सेम में हो या फिर फर्स्ट से 6 के बीच में किसी भी सेम में हो और किसी भी ब्रांच से हो, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार फिर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ये यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन समय समय पे कुछ ऐसी जानकारी भी होती है जो कि ऑल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए सही होता है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ न कुछ अपडेट मिलते रहता है। तो उसी तरह से आज है एक नया टॉपिक कि जो फाइनल सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है और उस रिजल्ट कैलकुलेशन में क्या मतलब कि एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है सेमेस्टर के एग्जाम में। जो 1 to 6 सेमेस्टर तक आप जो मार्क्स लाते हो उसका फाइनल सेमेस्टर में किस तरह से कैलकुलेशन होता है और किस तरह से ये आपके फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स पे इफेक्ट डालता है। खास करके 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मैं बातें बता दूं कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको कैसे अपना ये फाइनल सेमेस्टर जो है 6 सेमेस्टर है उसमें कितना स्कोर करे ताकि वो इफेक्टिव स्कोर कर सके। देखिए, सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है जैसे ही डिप्लोमा में इन करते हैं, ये सेमेस्टर लाइफ में पहली बार आते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी होते हैं वो 10th होते हैं या 12th होते हैं, तो वहां पे ये सेमेस्टर लाइफ होता नहीं है और उस सभी में ये प्रक्रिया नहीं होती है, तो इससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो चलिए ये हम लोग जानते हैं कि आखिर ये रिजल्ट का फंडा क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है 6 सेमेस्टर के मार्कशीट में। तो फर्स्ट से लेकर के 6 सेमेस्टर तक के जितने भी छात्र हैं वो ऑल टू ऑल सेमेस्टर, ऑल टू ऑल ब्रांच के स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके अपने अंदर एक रियलाइजेशन पैदा कर सकते हैं ताकि वो कितना स्कोर करे ताकि वो सेफ स्कोर तक पहुंच जाए। फाइनल मेरिट मतलब कि जो आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट हो उसमें एक स्पेसिफिक स्कोर हो जाए ताकि आपको आने वाले जॉब वगैरह ये सब में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सारा कुछ प्रोवाइड किया गया था। खास करके पिछले ईयर में जो लॉकडाउन का सिचुएशन था, कोविड-19 का सिचुएशन होते हुए भी 2020 में और 2021 अभी भी आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल रही है इस यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस दौरान 2020 में मैंने 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए 3 पेपर मैंने कैलकुलेट करके आप लोग को पढ़ाया था, बताया था। जो भी यूट्यूब चैनल पे थे, जो भी जुड़े थे वो देख रहे थे, समझ रहे थे। तो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने मेजरमेंट 2 और एक टेलीविजन और एक रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेम के स्टूडेंट के लिए। 5th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए 3 पेपर यूट्यूब पे आप लोग को मैंने बताया था। तो आप लोग का रिजल्ट आया, आप लोग ने कमेंट करके बताया कि सर मेरा टोटल इतना आया इतना आया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग का अच्छा मार्क्स आया
और आप लोग अच्छे नंबर से पास हुए और आप लोगों को इससे हेल्प, मतलब कि ये जो आप लोगों के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस ने एक शुरुआत की थी, क्योंकि यूट्यूब पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स वगैरह ये सब से रिलेटेड पीडीएफ हो या फिर आपको कोई भी सॉल्यूशन हो, वो ये सब खोजने में मिलने में बहुत ही असुविधा होती थी, खास करके जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इससे हम लोग फेस कर चुके थे। और ये सारी बातों को देखते हुए ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस ने यूट्यूब चैनल पे इस कोविड-19 के जैसे विकट परिस्थिति में भी आप लोग को हेल्प पर्पस के तौर पे पूरी की पूरी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम वर्क करती रही और उसी का आज नतीजा कहते हैं कि मेहनत किया जाए तो कोई भी काम आसान हो जाता है। और ये आप लोगों ने इस मेहनत जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टीम एक तरह से सारे मिल करके जो मेहनत किए थे, जो भी मेहनत किए थे हम लोगों ने मिल करके, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम लोगों ने मेहनत किया तो आप लोगों ने भी उसका भरपूर सहयोग किया और अच्छी तरह से उसको लिया और अच्छी तरह से मेहनत किया। उसी का एक नतीजा है कि आज आप लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा आया है। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहो और ये 6 सेमेस्टर जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें भी अच्छा स्कोर करो, चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। आप लोग सभी के लिए मैं कहता हूं कि आप स्कोर एक करो, अच्छा स्कोर करो, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है। ये स्कोर जो है, ये आपके जो मार्कशीट के मार्क्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। वो एट ए टाइम जब हम लोग को कहीं पे जरूरत पड़ता है ना इस मार्क्स का, तब ये अहमियत, इस मार्क्स की अहमियत समझ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जितने भी हैं आप लोग के मेजरमेंट टू टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के में कितने आपने मार्क्स से स्कोर किए, कितने आपने मार्क्स से स्कोर किए एक्सटर्नल वाले एग्जाम में। एक्सटर्नल जो आपका 70 नंबर का होता है उसमें आपने कितना स्कोर किया वो आप यहाँ पे कमेंट करके बताओगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आकर के अपना नाम लिखना और नाम लिखने के बाद अपना तीनों सब्जेक्ट का, जैसे एम लिख देना, एम के बाद जितना मार्क्स आया आपका 70 में वो लिख देना, टेलीविजन में टी लिख देना या टीवी लिख देना, टीवी लिख देना और उसमें जितना 70 में मार्क्स आया वो बताना। ठीक है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में लिख देना रेडियो, रेडियो के बाद 70 में जितना मार्क्स आया वो कमेंट करके आप नाम और कॉलेज नेम के साथ कमेंट जरूर करना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस क्यों मैं ये करवा रहा हूं, ये किस लिए करवा रहा हूं, आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये मेन टॉपिक क्या था हम लोग का, तो हम लोग का मेन टॉपिक था, देखिए पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग को ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन वाले सिचुएशन में कोई को भी मन नहीं लगता है पढ़ने में, लेकिन जो भी किसी तरह से अपना पढ़ाई जारी रख रहे हैं उनको ये इसका लाभ मिलने वाला है और जल्द ही मिलने वाला है। जिस तरह से आप लोगों को देखिए कितना इंतजार करवाया 5th सेम का रिजल्ट, और एग्जाम के समय में भी थोड़ा इंतजार करवाया था कि कब होगा एग्जाम होगा, तो एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद कब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आया। देखिए ये जो एक लंबे अरसे के बाद, इंतजार के बाद जब कुछ आता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। मुझे नहीं लगता है कि कभी इतनी खुशी होगी, आप लोग को इससे पहले भी रिजल्ट आया होगा लेकिन इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी इस बार आया, क्योंकि इस बार सबसे लंबा इंतजार करवाया रिजल्ट देने में। तो ये जो खुशी है, ये कहते हैं ना कि एक इंतजार देर होती है लेकिन अच्छा होता है, वो हुआ और आप लोग का रिजल्ट आ गया। देखिए अब रिजल्ट आ गया है, आप लोग का अच्छा मार्क्स भी आ गया है, तो ऐसा नहीं कि आपको ये रिजल्ट के खुशी में आपको मतलब कि ये हो जाना है कि मेरा तो इतना मार्क्स आ गया ऐसे वैसे, अब तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपको पूरा का पूरा माइंड को एक साथ मतलब कि एक जगह ध्यान केंद्रित करना है। और वो कहां करना है, तो 6 सेमेस्टर के एग्जाम पे, 6 सेमेस्टर के एग्जाम पे आपको मतलब कि ध्यान को केंद्रित करना है। क्यों? क्योंकि अभी समय बहुत कम है और अभी आप लोग का एग्जाम होने वाला है, 6 सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है और समय बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज्यादा करना है और समय बहुत कम है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना कैसे है, क्या करना है, वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। आप अपने हिसाब से अपना अरेंजमेंट कीजिए और हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, ताकि क्योंकि जो आपके मार्कशीट में मार्क्स आते हैं वो किसी एक सब्जेक्ट के बलबूते नहीं आते हैं, सारे के सारे 5 पेपर के बलबूते आते हैं। तो ये आपको ऑल टू ऑल जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान केंद्रित करना बहुत ही जरूरी है, समझ गए। और इन्हीं जरूरतों को ही पूरा करने के लिए आज हम लोग क्या जान रहे हैं, तो आज हम लोग जान रहे हैं इसको। देखिए ये जो फाइनल ईयर का मार्कशीट जो बनता है वो किसी भी सेमेस्टर के एग्जाम मतलब कि किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए हो, ये जो फाइनल ईयर का मार्कशीट आता है, ये फाइनल ईयर का मार्कशीट में 1 to 5
1 to 5th एंड 6th, 1 to 5th एंड 6th A to Z सेमेस्टर के मार्क्स पे डिपेंड करता है ये आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट। फाइनल ईयर का मार्कशीट जो है उसमें जो मार्क्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, तो 1 to 6th सेमेस्टर के मार्क्स पे डिपेंड करता है। ओवरऑल A to Z सेमेस्टर के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, उसके बाद आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट तैयार होता है। तो चलिए ये जानते हैं कि ये किस तरह से तैयार होता है। तो देखिए हम लोगों ने एग्जाम दिया होगा, जैसे आप लोग एग्जाम देते होंगे तो एक सेमेस्टर का, 1 सेमेस्टर का टोटल मार्क्स कितना होता है, तो 750 नंबर का एग्जाम हम लोग का होता है। कितना, तो 750 नंबर का। तो देखिए जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है, उस फाइनल ईयर के मार्कशीट में आपका 1 to 5th सेमेस्टर का, जो भी आप 1 से 5th सेमेस्टर में जितना भी स्कोर करते हो, उस 5th सेमेस्टर का कितना, तो 40% कैलकुलेट होता है। 40% कैलकुलेट होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 1 to 5th सेमेस्टर का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो एक सेमेस्टर में 750 मार्क्स, तो 5 सेमेस्टर का कितना हो जाएगा, तो 3750। ये आपका टोटल मार्क्स हो गया। ठीक है, जो आपके फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है, वो फाइनल ईयर का मार्कशीट जो होता है, वो फाइनल ईयर का मार्कशीट में 1 to 5th सेमेस्टर का 40% और प्लस 6 सेमेस्टर का ओवरऑल टोटल मार्क्स। ओवरऑल कितना, तो 6 एक सेमेस्टर में कितने होते हैं, 750 नंबर। तो ये आपके 40% और ये 750 नंबर दोनों मिल करके आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। जो आपका फाइनल मार्कशीट होता है वो कितना, 2250 का होता है। कैसे, तो देखिए 1 to 5th सेमेस्टर का 40%, तो 1 to 5th सेमेस्टर का 40% कहने का मतलब टोटल जो है 1 to 5th सेमेस्टर का कितना है, तो 3750 मार्क्स। तो 3750 मार्क्स का 40% आप देखोगे तो कितना होगा, तो देखो 3750 का 40% कितना हो जाएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 चौके 20 के शून्य, बाकी में 2, 7 चौके 28 और 2 30 के शून्य, बाकी में 3 और 4 ते 12 और 3 15, एकदम प्योर एकदम 1500 स्कोर आ रहा है। इन 1500 में आप कितना स्कोर करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपके 1 to 5th सेमेस्टर में जो भी मार्क्स आपने लाए उसको, जैसे मैंने एक टोटल का ये कैलकुलेशन करके आपको बताया, जैसे 1500 का आपका आ गया 40%, 1 to 5th सेमेस्टर का 40% कितना, 1500, और 6 सेमेस्टर का टोटल मार्क्स 750, ये मिलाकर के 2250। जो आपके फाइनल मार्कशीट होते हैं उसमें इसी टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो 2250 टोटल मार्क्स आते हैं। तो देखिए यहां पे ये 1500 आ रहा है 1 to 5th। 1 to 5th में आप जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे, जो अभी नए नए स्टूडेंट है, नए नए एडमिशन लिए हैं, या फिर 4th सेम के स्टूडेंट हैं, या 3rd सेम जो लेटरल एंट्री से आते हैं, उन सभी के लिए आप 1 to 5th के लिए जितना मार्क्स स्कोर करोगे ये आपके लिए उतना ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपका 750 नंबर का है, तो उस 750 में आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उसका 40% उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। अब देखिए 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए, 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए ये लास्ट मौका है। और क्योंकि 1 to 5th तो अब आपके हाथ से चला गया, उसमें जितना आना था, जितना जो भी आना था वो आ गया, उसमें अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, वहीं पे छोड़ दीजिए। उसके प्रति अब रोने से या फिर उसके सैड मोमेंट, मतलब कि उसके प्रति उदास रहने से ये कोई भी उसके नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपके पास एक लास्ट मौका है। कहते हैं हर एक लूजर को एक मौका मिलता है विनर बनने के लिए, और वही सुनहरा मौका है ये 6 सेम का ये एग्जाम। ये जो 750 नंबर है ये 6 सेमेस्टर का, ये आपके हाथों में है। और अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, इसका फैसला आप करेंगे। आप कितनी मेहनत करेंगे, हर एक सब्जेक्ट पे कितना फोकस करेंगे, किस तरह से स्टडी करेंगे, यह आप पे डिपेंड करेगा। और आप जितनी ज्यादा इस पे मेहनत करेंगे, जितना फोकस अभी का पूरा फोकस आप एग्जाम पे करो, 6 सेम के एग्जाम पे करो, क्योंकि ये 750 ही आपके किस्मत बदलने वाला है। अभी का थोड़े समय का मेहनत आपकी किस्मत बदलने वाला है। क्योंकि कुछ नंबरों से ही जब आपका कोई अप्रेंटिसशिप करोगे या फिर कहीं पे जॉब होगा, तो उसमें भी नंबर पे बहुत डिपेंडेंट है। बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि नंबर पे डिपेंडेंट है। कुछ नंबर से आपके वहां पे नंबर पे जाओगे और आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम दोगे, हो जाएगा।
कुछ नंबर नहीं आएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो सोचोगे इतना नंबर लाते तो कितना अच्छा होता, आज मेरा भी एडमिट कार्ड आता, कम से कम एग्जाम तो देने जाते इस तरह से। तो ये बहुत ही आपके ये 750 नंबर अभी भी आपके हाथ में है, तो ये आपके 750 नंबर को बचाना है। और 1 to जो भी 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, चाहे कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट है, वो अगर चाहते हैं, देखिए अगर आपने 1 to 5th में कम भी स्कोर किया है, लेकिन इस 750 में अच्छा आप स्कोर करते हो, तो देखो ये जो 750 पूरा का पूरा जुड़ जाता है, ये 6 सेम का मार्क्स फाइनल मार्कशीट में, ये बहुत ही चेंजिंग ला देता है, बहुत ही चेंजिंग ला देता है। तो अगर आप लोग का 1 to 5th अगर कम भी स्कोर है, लेकिन आप इन 750 में 600 प्लस स्कोर कर लो, तो आपके मतलब कि मार्क्स में बहुत ही चेंजिंग लाने वाला है, और ये ओवरऑल मार्क्स बहुत ही चेंजिंग हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, ये इस बात को ध्यान देना, जो भी आपका 5th सेम का रिजल्ट आया उसमें मेजरमेंट, टेलीविजन और रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में 70 नंबर में आपने कितने मार्क्स लाए, जो एक्सटर्नल एग्जाम हुआ था, उसको आप कमेंट करके नेम और कॉलेज नेम के साथ कमेंट करना, ठीक है। तो देखिए ये जो आपके 750 नंबर हैं, वो कैसे इफेक्ट डालते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको ये बताता हूं कि ये कैसे 2250 नंबर में। देखिए 75% किसी को चाहिए कि हमको डिस्टिंक्शन लाना है, या फिर कितना होगा ये आप जानो। तो देखो 2250 टोटल है, तो उसका 70% कितना हो जाएगा, 75%। 2250 का 75% कितना हो जाएगा, 75%। तो ये हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, और 5 से इसको काटोगे, चलो इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको नहीं काटते हैं। 25 से ये 3 बार में, और ये 25 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 1 1 2 और 5 बार में। अब इसको गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 15 के 5, बाकी में 3 दूनी 6, 1 7, और ये 3 और ये 3/2। 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और ये 6 आएगा, 2 से 1 बार में 13, 6 दूनी 12, 17, 8 आ जाएगा, और 2 से इसको करेंगे तो 2.5 इस तरह से आएगा, 1682 करके आएगा। देख रहे हैं ना, 1682.5 करके आएगा। कहने का मतलब आपको अगर 75 स्कोर करना है, तो ओवरऑल सारा ऐड करके आपको कितना आना चाहिए, 1682.5 समथिंग नंबर आना चाहिए। कहने का मतलब 1683 नंबर आता है, तो आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा ओवरऑल मार्क्स। देखो आप अपने मार्क्स कैसे, 6 सेम का स्टूडेंट, आपको ये तय करना है कि हमको फाइनल ईयर, मतलब ये जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें 750 में कितना मार्क्स लाना है, ताकि आप 75% ला सको। आपको अगर 80% ओवरऑल लाना है, तो आप 80% इसको कैलकुलेट कर लो कि 80% इसका 80% कितना होगा, और वो कैलकुलेट करने के बाद 1 to 5th सेमेस्टर में जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो कैलकुलेट कर लो। 1 to 5th सेमेस्टर का मार्क्स कैलकुलेट कर लो। मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है जो कि हर एक सेमेस्टर में 500 मार्क्स कैलकुलेट किया है, 1 to 5th 500 किया है, तो देखो 500 किया है तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 1 to 5th का मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और इस 3000 का 40% निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 40%, 1 शून्य से 1 शून्य, और 4 1200 हो जाएगा। तो देखो ये 1200 पा लिया है, उसको अगर 75% लाना है, तो वो 1200 को इसमें से घटा देगा, इसको 1200 को घटा देगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 8 में से 0 गया, 8 हो जाएगा, और 2 में से 6 में से 2 गया 4, 482 नंबर, 482 नंबर लाएगा, और वो क्या करेगा, तो 75% मार्क्स उसके आ जाएंगे। कुछ गलती हो रहा है लगता है, कहाँ गलती हो रहा है, अच्छा यहाँ पे तो 1200 लाए, ठीक है, इसको घटाने में तो कहीं गलती हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं, 2 से 2, 8 में से 8, 6 में से 8, ठीक है, 482 नंबर लाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मार्क्स आपको लाना है इस सेमेस्टर में, ताकि आप अपने जो आपने सोचा है कि आपको इतना % लाना है, ये कैसे हो पाएगा, तो ये कितने मार्क्स लाने होंगे, तो उसके अनुसार आप ये कैलकुलेट करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो
और ये जो कैलकुलेशन है ये आप लोग कर सकते हो अपने खुद से, और आप अपने मतलब कि आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और ये कर सकते हो। तो देखो, ऑल टू ऑल सेमेस्टर स्टूडेंट, जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो फाइनल ईयर का मार्क्स जो आप अभी 6 सेम में हैं, उनके लिए सिर्फ एक चांस है। इस सेमेस्टर में एग्जाम देने के बाद कोई स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन लेंगे तो फिर से ये सेमेस्टर लाइफ जिएंगे, कोई स्टूडेंट कहीं और जॉब में चले जाएंगे, कोई प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे, कोई तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये जो सेमेस्टर वाला लाइफ है उससे तो आप दूर हो जाओगे। तो ये सेमेस्टर लाइफ ये आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, और इस आखिरी चांस को अपने अंदर की जितनी भी फोकस है, जितनी भी संभावना है, उसको उसमें लगा दो और उसको इस रिजल्ट में दिखा दो, क्योंकि यही आपका जो आखिरी मौका है वो आपकी किस्मत चेंज करने वाला है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ये बताया कि फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं, और आशा करता हूं कि आप लोग इसी पूरी जितने लगन से आप लोगों ने 5th सेम में पढ़ाई की उससे और भी ज्यादा मेहनत करने का कोशिश करोगे इस 6 सेमेस्टर का, जो कि अभी आने वाला है। देखिए, अभी रिजल्ट आ गया है तो आपको बहुत जल्दी फॉर्म भराने का भी डेट आ जाएगा और एग्जाम डेट भी आ जाएगा। तो आप बिना देरी किए अभी से ही अपने जितने सारे तैयारियों में लगे थे उस तैयारी को और भी दुगना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए, कहने का मतलब उस पर और ज्यादा टाइम दीजिए और अपने जो तैयारी किया है उसको और भी अच्छा करने का कोशिश कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई आप लोग के अंदर में डाउट है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उन डाउट को भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।